Dear students, today our topic is properties of hydrogen fluoride. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हेडिंग तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड है, लेकिन हम इधर सिर्फ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है जो हमारे बुक में अंदर हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। बुक वाले ने पहले 2-3 लाइनों में उसने ये करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन के हाइड्रोजन हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसने बाद में डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड्स को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज़ हाईली वोलेटाइल लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट 19.5 सेंटीग्रेड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल मीन द सब्सटेंस विच ईजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जो आसानी से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सके उस सब्सटेंस को हम कहते हैं वोलेटाइल, और जो आसानी से कन्वर्ट ना हो उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटिलिटी है और वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जितना कोई सब्सटेंस वोलेटाइल होता है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अब हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड की सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक गिलास पे अटैक कर सकता है। गिलास जो है, अगर इसका हम केमिकल फार्मूले की बात करें तो उसके अंदर होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बाज़ दफ़ा ये बना देता है सिलिकॉन SiF4। SiO4 क्या है? वो भी वोलेटाइल है, वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये बनाता है H2SiF6। इस लिहाज से हम कहते हैं कि जब ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम गिलास की बोतल में स्टोर नहीं करते। इसको स्टोर करने के लिए हम निकल वेसल को यूज़ करते हैं। यही बातें हम मज़ीद भी इस चैप्टर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, हैज़ फाउंड एप्लीकेशन एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन जो वाटर के एब्सेंस के अंदर होते हैं वहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये इसको हम रखते हैं टेफ्लॉन की पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन कंटेनर्स के अंदर। कंटेनर्स के अंदर अब टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक है पॉलीमराइज टेट्राफ्लोरो इथाइलिन कंपाउंड। ये टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, इसके अंदर 4 क्या हैं? फ्लोरीन के मालिकूल हैं, तो हम इसको कहेंगे टेट्राफ्लोरो, और इसके अंदर 2 कार्बन होने की वजह से ये क्या है? इथाइलिन, ये कहेंगे टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, और ये है पॉलीमर की फॉर्म में, तो इसे हम कह रहे हैं पॉलीमराइज टेट्राफ्लोरो इथाइलिन कंपाउंड। तो इसको हम इसके अंदर रखते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इफ़ HF इज़ एब्सोल्युटली ड्राई, अगर ये एब्सोल्युटली ड्राई हो तो इसको हम कॉपर या स्टेनलेस स्टील वेसल के अंदर स्टोर भी उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील आयरन की एक फॉर्म है, इसको हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होने की वजह से इसकी अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ये विस्कस होता है। नेचर के अंदर इसके अंदर क्या होती है? विस्कोसिटी। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between partially positively charged hydrogen atom and highly electronegative atom और एक पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस फिनोमेना को। और ये जो बॉन्ड मौजूद है इनके दरमियान, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, से हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान मौजूद है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसकी विस्कोसिटी, जो है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है। वाटर के मुकाबले में कम क्यों होती है, जो वाटर है उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क के फॉर्म में मौजूद होती है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर ये देखें एक बॉन्ड है, ए पर मॉलिक्यूल ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ क्या है कि पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो, इसके दरमियान क्या है, पानी का एक मॉलिक्यूल के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर इसे हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, इस वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है और एक वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड इधर है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। विस्कोसिटी जो है वो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल इन पे वेपर फेज। वेपर फेज में HF मॉलिक्यूल की एसोसिएशन की भी जिम्मेदार है। उसके बाद बहुत से टेस्ट हमें बताते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये एग्जिस्ट करता है, इसका ये कंसिस्ट ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कंसिस्ट ऑफ मोनोमर एंड साइक्लिक हेक्सामर। ये मोनोमर है, मीन एक यूनिट पे मुश्तमिल, और साइक्लिक हेक्सामर मीन 6 यूनिट। ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, ये 6 यूनिट की फॉर्म में और मोनोमर की फॉर्म में, इनके दरमियान क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। 6 यूनिट किस तरह से, ये अगर होगा मोनोमर तो इस तरह के दरमियान, इसके दरमियान ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। और जब हम बात करेंगे इसकी साइक्लिक फॉर्म की, तो साइक्लिक फॉर्म में ये इस तरह से यूनिट इसके दरमियान मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, चेन पॉलीमर्स may also exist under certain conditions। चेन पॉलीमर हैं वो भी ख़ास कंडीशन के अंदर मौजूद होते हैं, इनमें दरमियान बात करें चेन रिंग्स ऑफ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो चेन्स हैं और रिंग्स हैं और आर ऑफ वेरियस साइजेस, सम ऑफ दीज परसिस्ट इन द वेपर फेज एज वेल। चेन और रिंग्स, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड की चेन्स और रिंग्स हैं डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी तरह की है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उनके दरमियान रिंग्स और उसके साइज़ भी डिफरेंट होंगे। अब कुछ इस फॉर्म में भी हो सकती हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में भी कुछ हो सकती हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी, कुछ में ट्राइमर की फॉर्म में भी हो सकती हैं, कुछ इसमें टेट्रामर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं।